बोला रजनी ने इतना बड़ा झूठ? अपने बेटे वरुण से या अपनी सहेली अनुपमा से? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रजनी इस सीरियल में आज तक का मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा एक ऐसा करैक्टर आया है जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। कई तरह के इशारे दिए जा रहे हैं, कई चीजें दिखाई जा रही हैं, मगर जो नहीं दिखाई जा रही हैं उन पे भी अब नजर जानी शुरू हो गई है। आज प्री कैप में हमने देखा रजनी अपने बेटे वरुण को अनुपमा के साथ रहने के लिए लेके आई है कि अनुपमा के साथ रहेगा तो सुधर जाएगा। मगर हम ये भी देखते हैं कि रजनी वरुण को बोल क्या रही है, पैसों की बात कर रही है, फायदे की बात कर रही है, और हम देख रहे हैं कि अनुपमा ने ये सुन लिया है। अब इस प्री कैप के हिसाब से चले तो ये सच झूठ जो भी कुछ है ये है किसके लिए? वरुण के लिए है या अनुपमा के लिए है? करते हैं डिटेल में बात। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ पे जो चल रहा है पूर्वी चौल में, वहां पे अनुपमा के आने के बाद चौल सुधर गई है, लोगों में प्रेम है, लोग अनुपमा पे विश्वास करते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल हो या छोटे से छोटा कांटा हो, अनुपमा पूर्वी चौल के लोगों के पैरों से निकाल देती है और उनको एक सुखमय जीवन देती है, एक पॉजिटिव जीवन जीने की दिशा देती है। अब जो भी चीजें रजनी ने अनुपमा में नोटिस की हैं वो सब चीजें रजनी को भा रही हैं। अब रजनी के अपने बच्चे, जो रजनी ने अनुपमा को अपने बर्थडे के दिन दुखड़ा रोया था कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते हैं, राइट ट्रैक पे नहीं है, आज रजनी ने देखा है कि कैसे अनुपमा प्रेम और राही और इनके साथ अपना जो भी उसका प्यार मोहब्बत है, बच्चों के साथ जो परी और ईशानी के लिए अनुपमा कर रही है, ये सब देखकर रजनी के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और उसने वरुण को लाकर वहां पे बिठा दिया कि अब ये तेरे साथ ही रहेगा अनुपमा। और इसका साफ साफ बात अनुपमा से यही है कि ये सुधर जाएगा, अच्छे माहौल में रहेगा वहां पे, तो इसको हर चीज में प्लेट में पड़ा हुआ सब मिलता है तो वहां पे बिगड़ रहा है, और मैं चाहती हूँ ये कुछ दिन तुम्हारे साथ इसी पूर्वी चौल में रहे। अब यहाँ पे एक तो सीधा सा ट्रैक दिख रहा है भारती और वरुण का, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे रहेगा वरुण तो डेफिनेटली सुधरने के चांसेस हैं, क्योंकि अनुपमा बातों से ज्यादा अपने एक्शन से चीजों को समझाती है, वो खुद भी करती है जो वो कहती है, तो वो चीज वरुण देखेगा तो सुधरेगा। बट उस डायलॉग का क्या मतलब जो उसने बोला रजनी ने कि बेटा यहां पे रह, यहां पे करोड़ों का नहीं अरबों का फायदा होगा। अब ये डायलॉग अनुपमा ने भी सुना है, तो एक पहलू तो मैंने आपको बताया कि वो अपने बेटे को सुधारना चाहती है, मगर ये डायलॉग सुनने के बाद अनुपमा क्या सोचेगी कि बेटे को सुधारने के लिए लाई है या अरबों का फायदा करने के लिए लाई है रजनी? शक तो अनुपमा को हो ही जाएगा अगर कानों से सुन भी लिया हो। अगर रजनी को अभी जैसे हम देखते हैं कभी कभी प्री कैप उल्टे भी हो जाते हैं, बट अगर ये प्री कैप सीधा ही जाए कि अनुपमा ने बात सुन ली कि रजनी ने ये चीज जो है बोली है और ये गलत है, क्या फायदा हो रहा है रजनी को यहाँ पे अरबों का? क्या अनुपमा ये भी सोच जाएगी कि राही कहीं सही तो नहीं कह रही, कि रजनी ऐसी तो नहीं है? मगर यहाँ पे दो चीजें आती हैं सामने दोस्तों। पहली चीज ये कि वरुण को अगर रजनी ये झूठ ना बोलती, जो सच झूठ जो भी है आएगा सामने, तो वरुण वहां पे टिकता ही नहीं, क्योंकि वरुण हर चीज को पैसे में तोलता है, ऐशो आराम में तोलता है। मैं बड़ा पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, मगर उसका मेहनत कुछ नहीं है उसके पीछे। उसको सिर्फ ये है कि बाप दादा के टाइम से पॉलिटिशियन चली आ रही है, हमारी पद्धति चली आ रही है पॉलिटिक्स की, तो उसको ही मैं ज्वाइन करूंगा, मगर उसको करना कुछ नहीं है। तो एक्सीडेंट भी कर देना, सब कर देना है। तो ये एक्सीडेंट के बाद ही आइडिया आया है रजनी को कि मैं अनुपमा के साथ रखती हूं, क्योंकि अनुपमा ने जैसे सारे चौल वालों का दिल जीता है तो ये दिल जीत लेगा, ये भी बनेगा वैसा। बट यहां पे वो वरुण को बोल रही है अरबों का फायदा, तो इसका सिंपल कि वरुण को यही भाषा समझ में आएगी, इसी लालच में वरुण वहां पे टिकेगा। अब ये बात अगर अनुपमा सुन लेती है, जो कि दिखाया गया, जो मुझे काफी चांसेस लग रहे हैं कि अनुपमा सुन लेगी, तो वहां पे रजनी अनुपमा को यह बात बोलेगी कि ये मैंने वरुण के साथ झूठ बोला है,
क्योंकि वो इसलिए यहाँ पे टिकेगा, मगर तेरे लिए मेरा सच वही है जो मैंने तुझे बताया है कि मैं अपने बेटे को सुधारना चाहती हूँ और इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं तेरी देखरेख में अपने बेटे को रखना चाहती हूँ। इसका ये लालच वाला जो मैंने झूठ बोला है, ये भी इसके दिमाग से निकल जाएगा जब वो तुम्हें काम करता देखेगा। क्योंकि होता ना, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो अपनी माँ को तो इसने समझा नहीं है। मेरे परोपकार मेरी सब रजनी, ये सब बातें कहेगी कि मुझे तो इन्होंने समझा नहीं बच्चों ने, बट शायद तुमसे सीख कर ये बच्चे सुधर जाए। तो मेरे बेटे को यहाँ पे प्लीज रख ले। ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ रजनी कहेगी, सिर्फ वरुण को यहाँ पे रखने के लिए बोली है। अगर मैं उसको अरबों का फायदा नहीं दिखाती तो ये रुकता नहीं। अब दोस्तों आगे की कहानी क्या होगी ये तो वक्त बताएगा कि ये झूठ किसके लिए है, मगर फिलहाल ये झूठ सिर्फ और सिर्फ वरुण के लिए है, वरुण को यहाँ पे रखने के लिए है। आगे पूर्वी चाल का क्या करेगी रजनी, कैसे करेगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।